बहुत कुछ हो रहा है वैसे। और रिसेंटली जी अभी जो लेटेस्ट भारत भी सुपर 4 में पहुंच गए हांगकांग को हराकर। बिल्कुल बाप आप करते हैं ना, तो ये है किंग, ये बाप बाप होता है। और कोहली जिस रेस का घोड़ा है उस रेस में ही अकेला भागेगा। ये क्रिकेट छोड़ देगा जब भी अकेला ही भागेगा। पाकिस्तान का हांगकांग के खिलाफ मैच है। गो के हांगकांग की टीम टूर्नामेंट के अंदर इंडिया के खिलाफ कल 152 रन बनाने में कामयाब हो गई। किंग विराट कोहली जो है वो फॉर्म में वापस आ गया। मेरे ख्याल में ये इनकी जो फॉर्म अब ये वापस आ रही है, ये हो सकता है कि दूसरी टीमों के लिए बहुत ज्यादा नुकसान देना हो जाए। ओल्ड विराट कोहली वापस आ चुका है। भारत का एशिया कप 2022 में जीत का सिलसिला जारी है। भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से धूल चटाने के बाद बुधवार को दुबई अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में हांगकांग के खिलाफ 40 रन से विजयी पर्च फहराया। भारत ने विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव की अर्धशतकीय पारियों के दम पर इस जीत के साथ भारत ने ग्रुप ए से सुपर 4 राउंड में एंट्री कर ली है। ना कोई आगे जाके पैदा होगा, ना कोहली के कोई बराबर आ सकता है। आज मुझे ये तवक्को मत करना कि यार उसने 50 बॉलों में 40 या 40 में 50 किए, उसको तुम ठोक देते हो, कोहली को नहीं ठोकते। अबे कोहली का कद और उनके कद में जमीन और आसमान से भी ज्यादा का फर्क है। जी हाँ बिल्कुल है। और 3 छक्के मारे, 134 के स्ट्राइक रेट पे क्लोज किया, सूर्या से लगवाए रद्दू से। ये होता है तरीका। इतना बड़ा दिल हो जाता है विराट कोहली के साथ खेलते हुए। बाबर भी अगर विराट कोहली के साथ नॉन स्ट्राइकर पे खड़ा होगा तो वो भी छक्के मारेगा, क्योंकि कोहली पर्सनैलिटी है। एडमिट करो, नहीं तो भाड़ में जाओ। आप कोहली की बल्लेबाजी पे दुनिया का में ऐसा कोई ग्रेट नहीं है, भले वो मर गया हो या खप गया हो या भी जिंदा हो, वो विराट कोहली को नहीं सिखा सकता, क्योंकि विराट कोहली उनसे आगे निकल चुका है। बिल्कुल। कोहली जिस रेस का घोड़ा है उस रेस में ही अकेला भागेगा। ये क्रिकेट छोड़ देगा जब भी अकेला ही भागेगा। कोहली फील्ड में आ चुका है, ये याद रखिएगा। उसको एक मैच चाहिए था, वो मैच उसको मिल गया आज। विराट कोहली ने आज मेरा ख्याल है 134 का स्ट्राइक रेट अच्छा है। मेरा ख्याल है कि 3 छक्के उसके बैट से बड़े अच्छे आए। और जो एहसान है जिसको कोई कुछ नहीं कर पा रहा था, उसको भी विराट कोहली ने अगर छक्का मारा है तो मेरा ख्याल है कि आपको उसको थोड़ा सा जो है क्रेडिट देना चाहिए। इसके बाद विराट आए, थोड़ा हल्का खेले, लेकिन बाद में विराट ने गेयर चेंज किए। विराट ने छक्के भी मारे, लंबे छक्के मारे। मजा आया विराट का बैट आज देख के, दिल खुश हुआ जनाब। फिर आए हैं विराट कोहली, और विराट कोहली ने आज चांसलेस इनिंग खेली है। क्लास वाज ऑल ओवर रिटन ऑन हिज इनिंग्स, वंडरफुल सिक्सेस, मजा आया, दिल खुश हुआ। स्लोली एंड स्टेडली द किंग रोर्स अगेन, द किंग शोज। जब बाप बाप आप करते हैं ना, तो ये है किंग, ये बाप बाप होता है। और मुझे सबसे अच्छा लगा जब बाहर जा रहे थे, एक तरफ 60 ऑड रन करके स्काई और दूसरी तरफ 50 ऑड रन करके कोहली, तो कोहली ने स्काई को मौका बाहर जाने का दिया, स्काई ने कोहली की रिस्पेक्ट की। तो यही हमें सिखाया गया है कि हम अपने से बड़ों का, जिसने 14 साल हमारी क्रिकेट को, दुनिया क्रिकेट को सर्व किया, चले फॉर्म इज टेम्परेरी, क्लास इज परमानेंट, चले आईसीसी का टाइटल नहीं जीता मान लेते हैं, लेकिन आईसीसी का टाइटल इज नॉट द अल्टीमेट ग्लोरी। ब्रायन लारा कुछ नहीं जीत सका आईसीसी का टाइटल, बहुत सारे ऐसे दुनिया क्रिकेट में आए जो नहीं जीत सके। तो व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब है कि वो ग्रेट्स नहीं थे। का मैच बड़ा ही डिफरेंट रहा। डिफरेंट इसलिए क्योंकि ऐसा तो नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे हम, तो समझ रहे थे कि बस इंडिया की टीम आएगी और हांगकांग बोलेगा भाई वी आर गोइंग ऑल आउट, बट ऐसा नहीं हुआ। एनीवेज, आज बहुत सारी चीजें डिफरेंट देखने को मिली। कोहली जो बहुत अरसे से नहीं चल रहे थे वो चल गए, और सूर्या ने बड़ा अच्छा आज स्कोर बनाया। डेफिनेटली उनका कलर्स हमने देखे हुए इससे पहले भी, सो इट वाज गुड बैटिंग फ्रॉम इंडियन साइड। एंड एट द सेम टाइम हमने जब हांगकांग को देखा बैट करने में, तो वहां पर भी हमारे लिए थोड़ा सा सरप्राइजिंग था। 150 से ऊपर तक चले गए। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने पूरे 20 ओवर्स खेले, जो कि बाकी बड़ी टीम्स को हमने स्ट्रगल करते हुए देखा है, 20 ओवर्स के लिए लड़ते हुए देखा है कि कब खत्म होंगे और कब हमारी बैटिंग पहले खत्म ना हो जाए ओवर्स खत्म होने से। सो इट वाज अ सरप्राइजिंग मैच ऑल इन ऑल। और एनीवेज, तो आज का मैच बड़ा टोटल, जो आप कल पाकिस्तान के लिए ये कह रहे थे कि यहाँ तो आप किसी वीक टीम के अगेंस्ट शो करें ना अपने कलर्स, और आप एक ऐसा टारगेट सेट करें जो कि लगे कि हाँ ठीक है आपने किसी वीक टीम के अगेंस्ट किया है। तो इट वाज अ गुड टारगेट सेट बाय इंडिया। मुझे तो लगता है कि शायद ये हाईएस्ट टोटल हो इस टूर्नामेंट का। पाकिस्तान अगर इससे ज्यादा नहीं बनाता, लेकिन 190 प्लस हो जाना, उसमें सूर्य कुमार यादव जिस तरह से आके खेले हैं, उससे पहले स्ट्रगल कर रहे थे, ठीक है रन्स कर रहे थे कोहली भी, लेकिन यासीन मुर्तजा ने जिस तरह से बॉल की, आसानी से रन्स नहीं आ रहे थे। लेकिन सूर्य कुमार यादव जैसे ही है और उसके बाद जो उन्होंने इनिंग्स खेली है, तो 190 प्लस हो गया। फिर साथ में अगर आप हांगकांग का मवाजना करें कि जी जिस तरह से उनकी बॉलिंग थी, तो वो शुरू से ही बेहतर बॉलिंग कर रहे थे, रन्स हो गए, लेकिन फिर जब बैटिंग में आए तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 100-110 पे सारी टीम आउट हो जाएगी,
बैटिंग भी उन्होंने बेहतर की, 150 से ऊपर कर जाना, ठीक है पांड्या इस टीम का हिस्सा नहीं थे, लेकिन एक बड़ी कामयाबी है। इससे लगता यही है कि जो T20 क्रिकेट की हम बात करते हैं कि दुनिया भर में खेली जा रही है, जिस किस्म के शॉट्स उनके बैट्समैन ने खेले, फिर बॉलिंग में अगेंस्ट दुनिया की बेहतरीन बैटिंग के जिस तरह से बॉलिंग की, तो इससे लगता ये है कि जो T20 क्रिकेट है वो दुनिया भर में मकबूल हो रही है और दिन ब दिन टीमें बेहतर से बेहतर। मुझे तो लग रहा है कि अगला एशिया कप अगर होता है तो मुमकिन है कि हांगकांग उस तरफ हो, उस तरफ से श्रीलंका या बांग्लादेश को एज अ वीक टीम इधर डाल दो, क्योंकि अफगानिस्तान को शायद हांगकांग टक्कर देने में कामयाब हो गया। बिकॉज देखिए ना किस तरह से उन्होंने डिफेंड किया है। इंडिया के अगेंस्ट पाकिस्तान ने स्ट्रगल किया और पाकिस्तान के अगेंस्ट इंडिया ने स्ट्रगल किया। लेट्स टेक इट, ठीक है जी, है ना, दोनों जानिब से हमने देखा कि मैच फंसा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब शुरू में बॉलिंग करना शुरू की हांगकांग के प्लेयर्स ने, तो नपी तुली बॉलिंग भी देखने को मिली। ऐसा लग रहा था कि शायद बैट पे बॉल उस तरह से नहीं आ पा रहा है, डेफिनेटली आसान रन नहीं दे रहे थे, आसान रन नहीं दे रहे थे, चल रहा था बहुत ज्यादा। ये तो बाद में हाफ ऑफ द इनिंग्स हैड गॉन, पहले 10 ओवर्स गुजर गए, उसके बाद हमें जल्दी जल्दी रन देखने को मिले जब कोहली सेट हो गए, यू नो, एंड उसके साथ हमने सूर्या को भी देखा कि वो भी सेट हो गए और फिर एकदम से रन बनना, उनके आने के बाद ही कहा जाए कि रन बनना शुरू हुए, विच वॉज सरप्राइजिंग बिकॉज वी डिडंट एक्सपेक्ट। हमें तो लग रहा था इंडिया आएगा और आते ही शायद धमाका हो जाएगा। देखिए हांगकांग एक तो सारी दुनिया की जितनी भी ये टीमें हैं, एसोसिएट कंट्रीज हैं, अपने मुल्कों में बड़ी T20 क्रिकेट खेल रहे हैं, फिर क्वालिफाई करके आए थे। अक्सर यूएई खेल रहा होता था एशिया कप, यूएई को ये हरा के उनसे ऊपर बेहतर खेल के आए। सो बहुत सारी टीमें जो हैं वो एशिया कप का क्वालिफायर्स खेल रहे थे, तो हांगकांग ऑलरेडी खेलता हुआ आ रहा था, तो ऐसा नहीं है कि आके पहला मैच उन्होंने खेला है। बट बात सारी ये थी कि जो क्वालिफाई करके आ रहे हैं, क्या इतनी बड़ी टीमों के आगे थोड़ा बहुत भी बेहतर खेल पाएंगे? बट उन्होंने बताया कि नहीं, हम अच्छा खेल सकते हैं, क्योंकि होता है कि आप उन लोगों के साथ खेल रहे होते हैं तो एसोसिएट कंट्रीज के प्लेयर होते हैं जिनके आप फैंस होते हैं, तो आप बाज़ वक़्त अंडर प्रेशर आ जाते हैं कि जी कोहली नहीं है तो जी रोहित को आपने बॉलिंग करनी है, तो आप खौफ में भी थोड़े से आ जाते हैं बड़े नामों के। विराट कोहली, आई थिंक किंग विराट कोहली जो है वो फॉर्म में वापस आ गया। मेरे ख्याल में ये इनकी जो फॉर्म अब ये वापस आ रही है, ये हो सकता है कि एशिया कप के जो आगे के मैचेस हैं, सुपर 4 के जो मैचेस हैं, उसमें जो है वो दूसरी टीमों के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह ना हो जाए, क्योंकि उसकी वजह ये है कि इनकी फॉर्म बिल्कुल नहीं है। और जब इस टाइप का प्लेयर फॉर्म में वापस आता है, क्योंकि कंडीशंस भी जरा बैटिंग के लिए बड़ी अच्छी होती हैं दुबई में, पहले मैच के अलावा जो पाकिस्तान के खिलाफ हुआ था उसमें तो बड़ी मुश्किल हो रही थी, लेकिन फिर भी बड़ी जबरदस्त उन्होंने बैटिंग की थी। और आज के मैच में भी जिस तरह वो बैटिंग कर रहे थे, उन्होंने 59 रन किए 44 बॉलों पे, 3 छक्के 1 चौका, 134 का जो स्ट्राइक रेट था। आई थिंक ये जो आगे के मैचेस आने वाले हैं उनके लिए बहुत ज्यादा मुझे लगता है डेंजरस ना हो जाए, क्योंकि बड़ा प्लेयर है, रन आ रहे हैं, तो कॉन्फिडेंस के साथ तो उनका जो वैसी जो क्लास है वो तो है ही, उसके बाद जो रन्स की जो उनकी पोजीशन है वो अगर चलती चली गई तो मेरे ख्याल आगे बड़े डेंजर